अपने बारे में थोड़ा बताएं आप। मेरा नाम अब्दुल बारी मसूद है। मैं एक मुस्लिम मिरर करके एक वेबसाइट है, उसका एडिटर हूँ। और सर आज ये जो विश्व उर्दू दिवस मनाया जा रहा है दिल्ली के रफ़ी मार्ग और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में, उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। अल्लामा इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा जो हिंदुस्तान का जो नेशनल एंथम है जो लिखा था, उनकी याद में जो है उनकी पैदाइश के मौके पर हर साल जो है यौम उर्दू मनाया जाता है, उर्दू डे मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से कि भाई उर्दू के जो इस मुल्क पर जो इस देश पर जो एहसानात है, ख़ास तौर से आप जानते हैं कि देश की जो आज़ादी की जो लड़ाई है, फ्रीडम मूवमेंट जो है वो उर्दू में लड़ी गई। जितने भी नारे हैं, इनकलाब जिंदाबाद, जो कुछ भी आप सुनते हैं, ये सब उर्दू ज़बान में थे। जितना भी लिटरेचर होता था, क्योंकि उर्दू जो है एक कंपोजिट कल्चर की अलामत है। उर्दू जो है तमाम जो है मज़ाहिब की भी ज़बान थी। आप देखेंगे कि आज़ादी से पहले भगवत गीता हो या जो हिंदू धर्म की किताबें हो, जैन धर्म की किताबें हो, सिख धर्म की किताबें हो, सब किताबें जो है उर्दू में ही हुआ करती थी। और जितने भी हमारे अखबार, बड़े बड़े अखबार निकलते थे, चाहे वो मुसलमान निकालते हो या हिंदू निकालते हो, सब यानी जो उस वक्त नेशनल जो जर्नलिज्म प्रेस था, नेशनल मीडिया था, वो उर्दू में हुआ करता था। उसी में जो है हिंदुस्तान के जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। लेकिन आज हुआ ये कि पॉलिटिक्स के नतीजे में, पॉलिटिशन के नतीजे में उर्दू को जो है एक पर्टिकुलर जो है कम्युनिटी से मंसूब कर दिया गया है। उसी चीज़ को हटाने की ये यौम उर्दू के मौके पर कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि भाई ये उर्दू जो है तो सबकी ज़बान है और ये इसमें बहुत बड़ा मुल्क का, हमारे देश का बहुत बड़ा सरमाया है। इसको अगर ये ज़िंदा रहेगी, हमारे एक बहुत बड़े अदीब है राम शरण जोशी साहब कहते हैं कि उर्दू के बगैर हिंदी नहीं और हिंदी के बगैर उर्दू नहीं। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल है ज़बान के हवाले से, आप जानते हैं फिल्में जो बनती है, फिल्मों में सबसे पहले जो होता था कि उर्दू सीखना पड़ता था। बग़ैर उर्दू के आप फिल्मों में जा ही नहीं सकते थे। आप लता मंगेशकर की बायोग्राफ़ी पढ़ लीजिए कि वो कहती है कि भाई मैंने बाज़ाब्ता मुझे एक मौलवी साहब से उर्दू मुझे सीखना पड़ी, तभी मैं कहीं जाकर जो है सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करती हूँ। तो ये उर्दू का एक जो है मकाम है इस मुल्क में, उसको चाहे कितनी भी कोशिश किया है ख़त्म नहीं किया जा सकता। और उर्दू सभी के दिलों पर राज करती है। हम देखते हैं कि सब आप फिल्में जो लिखे जाते हैं वो उर्दू में ही लिखे जाते हैं। आप सलील मिश्रा की बात सुन लीजिए, वो भी लिखते हैं कि भाई हिंदी में जो है गीत नहीं लिखे जा सकते। सलील मिश्रा साहब बहुत बड़े जो है तो प्रोफेसर हैं, अदीब भी हैं। तो उर्दू का जो मुकाम है वो अपनी जगह है। अब जो इस वक्त जो हमारे मुल्क में जो सियासत चल रही है, वो कोशिश की जा रही है कि भाई उसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आइडेंटिफाई किया जाए, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। जैसे अभी आपने सुना कि उर्दू के सबसे बड़े जो उर्दू अदब के, उर्दू लिटरेचर की इस वक्त जो सबसे बड़े ज़िंदा जो क्रिटिक है, नाक़िद है, वो गोपी चंद नारन साहब है। तो ये चीज़ तो उर्दू को जो है ये जो है उर्दू की अपनी जो हैसियत है वो हमेशा कायम रहेगी। सर हमारे दर्शकों से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।